एक ऐसी दुविधा है जिसको कुछ लोग समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। आज की कहानी में एक ऐसे ही पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि भारत में ही सब कुछ होता है, भारत में ही पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन आज की कहानी आपके सामने पेश है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में दो जुड़वा बच्चियों का होता है पुनर्जन्म। इस कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी मेरे चैनल पे नया है इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं महक चौधरी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के हेक्सम शहर से। इंग्लैंड में एक शहर है हेक्सम, जहाँ की एक कहानी है। वहां पर एक परिवार रहता है। परिवार में दो लोग हैं। परिवार के जो दो मुखिया है उसका नाम है फ्लोरेंस, और जो उसका पति है उसका नाम है जॉन पॉल। दोनों पति पत्नी हैं। दोनों के 4 बेटे हैं। परिवार में कमी है तो सिर्फ बेटियों की। अब वो प्लान करते हैं कि भाई बेटियां आनी चाहिए, भगवान से दुआ करते हैं और अब भगवान उनकी सुनता है। सन 1946 में उनको एक बेटी होती है। वो बेटी जिसका नाम रखते हैं जोना। जोना से वो बेहद प्यार किया करते, बहुत ही अच्छे से उसे पालते हैं। अब उनके 5 बच्चे हो चुके हैं और उनका खुद का दूध का काम है। तो दूध कॉफ्स रखते हैं, वो गाय रखते हैं और बहुत सारा ऐसा डेयरी जैसा काम है, उसे वो मिलकर सब करते हैं। और धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। अब धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और बेटी होती है सन 1951 में। दूसरी बेटी का नाम जैकलिन रखते हैं और अब धीरे धीरे अब 2 बेटियां हो जाती हैं। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। पहली बेटी जो थी वो 5 साल बड़ी थी और छोटी बेटी उससे 5 साल छोटी थी। ऐसे ही प्यार से, लाड दुलार से उन दोनों को बड़ा किया जाता है। छोटी बेटी जो है और बड़ी बेटी जो है वो दोनों बड़े प्यार से रहती हैं। उनका एक कमरा है, उनके खिलौनों की एक जगह है जहां पर उन्होंने अपने अपने नाम के खिलौने रखे हुए हैं। अब वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 11 साल होती है और जो छोटी होती है जैकलिन, उसकी उम्र 6 साल है। और अब वो स्कूल जा रही थी। अक्सर स्कूल से आते वक्त वो लोग चर्च जाया करते थे। पूरा परिवार बहुत ही सांस्कृतिक तरीके से रहता था। बहुत ही पूजा पाठ में वो विश्वास किया करते थे, प्रे बहुत ज्यादा किया करते थे। वैसी ही आदत उन्होंने अपने बच्चों में डाली थी। और अब जोना और जैकलिन सीधी स्कूल से आने के बाद चर्च जा रही थी। जैसे ही वो दोनों स्कूल से निकलती हैं, स्कूल से निकलने के बाद जब वो रोड पर थी, एक उनकी फ्रेंड उनके साथ थी। वो 3 लड़कियां थी और जैसे ही वो चल रही थी तो एक गाड़ी आती है बहुत ही तेज रफ्तार में और वो गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। वो टक्कर इतनी ज्यादा थी कि दोनों बच्चियां जैकलिन और जोना उसी समय एट द पॉइंट पर ही खत्म हो जाती हैं। वो इस दुनिया में नहीं रहती हैं। और जो तीसरी उनकी फ्रेंड थी वो बेहोश हो जाती है। उसकी भी ऐसी हालत हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन कुछ समय में ही वो भी भगवान के पास चली जाती है। अब जो माता पिता हैं उनको एक बहुत गहरा सदमा लगता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी बच्चियां कहीं नहीं गई हैं, हमारी बच्चियां यहीं पर हैं। जो उनके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी समझाते हैं कि भाई अब जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, भगवान की यही मर्जी है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी जो फ्लोरेंस है और जॉन पॉल है वो दोनों कहते हैं कि हमारी बेटियां कहीं नहीं गई हैं, हमारी बेटियां जरूर आएंगी, हमें पूरा विश्वास है। वो बड़ी शिद्दत से अपनी बेटियों का इंतजार करते हैं और किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो दोनों उस शहर को छोड़कर आगे निकल जाते हैं, एक दूसरे शहर में रहने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास रहा करते थे। और इंग्लैंड के उस शहर हेक्सम को शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। वहां जाकर रहने लगते हैं। माहौल बदलता है। तकरीबन 8 महीने बाद ही वो जो महिला है फ्लोरेंस, वो गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती बात होने की सुनते हैं वो, तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशियां मनाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्चियां जरूर आएंगी। धीरे धीरे वक्त निकलता है और करीबन 17 महीने बाद अब उस महिला को 2 जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं। उन दोनों जुड़वा बच्चियों को देखकर दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हमारी बच्चियां कहीं नहीं गई थी, हमने कहा था ना हमारी बच्चियां जरूर आएंगी। ये हैं हमारी जोना और जैकलिन दोनों बच्चियां।
डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि जब भी उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता, उसको चेक किया जाता तो हमेशा ऐसा ही लगता था कि अंदर से एक ही धड़कन सुनाई देती थी। वो महिला थी, उसे भी एक ही धड़कन महसूस होती थी, लेकिन वो 2 धड़कनें थी, 2 बच्चियां थी। अब जब उनको ये देखकर ये कहते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, 2 बच्चियां हैं, हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माता-पिता कहते हैं कि ये हमारी वही बेटियां हैं, क्योंकि उनमें से एक बच्ची के माथे पर एक रिगसन का सा निशान था, जैसे कार एक्सीडेंट में जो खरोंचे उसे आई थी, और दूसरी बच्ची के कमर पर 3-4 निशान थे, जो उस दौरान वो घाव उन्हें लगे थे, वहीं-वहीं जगह पर उनको बर्थ मार्क्स थे। उनको देखकर वो माता-पिता को और पक्का हो जाता है कि हमारी तो वही दोनों बच्चियां हैं। धीरे-धीरे वक्त निकलता है, अब 4 साल हो जाते हैं और सन 1962 आ जाता है, सन 1962। उस दौरान अब वो उस शहर से अपने घर आने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं और अपनी 4 साल की बच्चियों को लेकर वापस आते हैं। जैसे ही वो 4 साल बाद सड़क पर अपनी छोटी-छोटी बच्चियों को लेकर निकलते हैं और जैसे ही उनके बगल से कोई कार निकलती है, तो वो बच्चियां डर जाती हैं और बहुत जोर से कहने लगती हैं, ये गाड़ी हमें मार देगी, हमें बचा लो, ये गाड़ी हमें मार देगी, और डर के वजह से वो कांपने लगती हैं। अब माता-पिता को और भी पक्का विश्वास होने लगता है कि हो ना हो ये हमारी वही दोनों बच्चियां हैं। अब जो वो बार-बार ये बातें करते और उसके बाद फिर वो अपने बच्चियों को लेकर अपने घर पर आते हैं। ताज्जुब की बात ये होती है, जैसे ही वो घर के दरवाजा खोलते हैं, वो दोनों बच्चियां महज 4 साल की होती हैं और जो उनका पिछले जन्म का कमरा था, उसमें भागी-दौड़ी जाती हैं और अपने-अपने बेड पर जाकर बैठ जाती हैं। और वहां पर बैठकर अब वो अपने खिलौनों को ढूंढती हैं। तब उन्हें याद आता है कि हमारे खिलौने तो कमरे से बाहर उस जगह पर रखे रहते थे। उन खिलौनों को लेने जाती हैं और जिसने अपनी गुड़िया का जो जो नाम रख रखा था, उसी नाम से उन गुड़ियाओं को वो पुकारती हैं और वो दोनों जो अपने अपने खिलौनों को जैसे जॉन और जैकलिन लिया करती थी, वैसे ही ये दोनों लेती हैं और उनसे खेलती हैं और फिर अपने पूरे घर में घूमती हैं। इस बात को देखकर अब माता-पिता को पूरा शक, अब तक शक था, अब यकीन हो गया था कि हमारी बच्चियां वही हैं, उन्होंने ही हमारे घर में दोबारा जन्म लिया है। इस बात को सुनकर जो पड़ोसी थे वो पहले तो यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब कई बातें उनको मैच होती हैं तो अब ये बात बाहर फैलती है और वहां के जो मीडिया रिपोर्टर्स थे, कई बहुत सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वैज्ञानिक आप कह सकते हो, वो आते हैं और अब उन लड़कियों से कई सारे सवाल करते हैं, पिछले जन्म की कई बातें पूछी जाती हैं, उन्हें लेकर जाते हैं तो वो अपने स्कूल का एड्रेस बताती हैं, खुद अपने स्कूल में उन लोगों को लेकर जाती हैं, खुद उन रास्तों को बताती हैं जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, खुद उन रास्तों को बताती हैं जहां से होकर वो चर्च जाती थी। जैसे ही उनसे ये सारी जानकारी मिलती है, तो अब सबको पक्का विश्वास हो चुका था। हमारे भारत में तो फिर भी 20% लोग मान लेते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, लेकिन विदेश में तो कोई भी नहीं मानता है और अब तक उन बच्चियों पर नजर रखी हुई है। अब उन बच्चियों की उम्र, अब वो बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी उम्र 65 वर्ष है और आज भी वो जी रही हैं, लेकिन जैसे ही उन पर नजर रखी गई थी, तो बताया जाता है कि जब उनकी 20 साल की उम्र हुई, तो वो सब कुछ एकदम से भूल गई थी। वो अपना पुराना सारा समय उनके दिमाग में से निकल गया था, इरेज हो गया था, कुछ भी उनके दिमाग में अब नहीं था। इस बात से एक हद तक माता-पिता भी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बच्चियां शादी करेंगी, अपने घर रहेंगी, तो इन चीजों को अगर याद करती रहेंगी तो इनका जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो भी खुश थे, वो बच्चियां सब कुछ भूल गई थी। उन पर बाकायदा उन लोगों ने रिसर्च की थी, इंग्लैंड के जो रिसर्चर थे, जो लोग मीडिया रिपोर्टर थे और जो वैज्ञानिक थे, जो बुद्धिमान लोग थे, वो सभी उनको अपनी नजर में रखते हैं और आज भी वो लोग 65 वर्षीय हो चुकी हैं, इंग्लैंड में ही बुजुर्ग हो चुकी हैं, रहती हैं। उनके माता पिता जब तक इस धरती से गए, तब तक वो यही कहते रहे कि हमारी बच्चियां वही हैं, जो हमारी जैकलिन और जोना थी, वही अपना रूप लेकर दूसरा आई हैं। भगवान को हम पर तरस आ गया, हमने अपनी बच्चियों को इतना याद किया, उन्होंने हमारी बच्चियों को हमें वापस दे दिया।
ये थी दो जुड़वा बहनों की कहानी, जैकलिन और जोना की। आपको इसको सुनकर कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। इंडिया में ही नहीं, इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ है और आज भी वो महिलाएं दोनों जीवित हैं। 65 वर्ष उनकी उम्र है। आपको इस कहानी को सुनकर जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय